विज्ञान भारती कक्षा 6 अभ्यास कार पुस्तिका के अंतर्गत इकाई 1 दैनिक जीवन में विज्ञान के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित क्षेत्र में से परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रयोग होने वाले साधनों को छांटकर तथा यह साधन किस क्षेत्र से संबंधित है लिखिए। तो मिट्टी का चूल्हा यह हमारा क्या है, परंपरागत साधन है ना। और किस क्षेत्र में प्रयोग किया था, भोजन के क्षेत्र में। तो इसका नवीन संसाधन क्या हो जाएगा हमारा, विद्युत ओवन। खाना बनाने का काम ये भी आता है, ये भी आता है। तो ये प्राचीन संसाधन और ये नवीन संसाधन है भोजन के क्षेत्र में। रहट हमारा सिंचाई का एक परंपरागत साधन है। कुएं से या तालाब से पानी या जल निकालने के लिए डोलचियां को गोलाकार रस्सी में बांध दिया जाता था और बैल या मनुष्य की सहायता से उसको संचालित किया जाता था। तो रहट सिंचाई का साधन होगा, कृषि के अंतर्गत आएगा। और हमारा रासायनिक उर्वरक, ये भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए और पेड़ पौधों की पैदावार बढ़ाने के लिए, तो ये भी कृषि के क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन सिंचाई का साधन नहीं है ये। तो रहट परंपरागत साधन हो गया सिंचाई का, रासायनिक उर्वरक आदि संसाधन हो गए और कृषि के क्षेत्र से हो गए। फिर हमारा वायुयान आता है। तो ये वायुयान क्या हमारा आधुनिक संसाधन है। और इसका प्राचीन संसाधन क्या है, इसमें नहीं दिया गया। ये किसके क्षेत्र से, यातायात के क्षेत्र से संबंधित है हमारा। फिर कठपुतली, ये मनोरंजन के संसाधन है। पहले कठपुतली दिखा खेल तमाशा किया जाता था, है ना। तो बहुत अच्छा खेल था। अब इसकी जगह क्या आ गया, वीडियो गेम आ गया। ये हमारा आधुनिक साधन है। फिर अब भाला आ गया, है ना। रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में पहले लोग अपनी सुरक्षा करने के लिए भाला का प्रयोग करते थे, अब मिसाइल का प्रयोग करते हैं आधुनिक संसाधन में, और ये रक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। अब हमारा मोबाइल रह गया। तो मोबाइल को हम मनोरंजन के साधन भी मान सकते हैं, तो इसको लिखते हैं मनोरंजन के साधन में मोबाइल आ जाएगा। वैसे संचार का साधन भी है, और आजकल लोग इसी के अंदर वीडियो गेम या कई प्रकार के खेल खेलते रहते हैं या वीडियोस देखते रहते हैं, तो ये मनोरंजन का संसाधन हो जाएगा हमारा, और ये संचार का साधन भी है। तो यहां पर परंपरागत साधन जो यातायात के हैं वो हमारे हो जाएंगे, बैलगाड़ी हो जाएगा, खच्चर हो जाएगा, घोड़ा गाड़ी हो जाएगा, आदि हम लिख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न, उन भारतीय तथा विदेशी वैज्ञानिकों का नाम तथा संबंधित क्षेत्र लिखिए जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों के नाम आएंगे और यहाँ पर संबंधित क्षेत्र आएंगे। तो जैसे भारतीय वैज्ञानिक है सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, है ना, इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। विदेशी वैज्ञानिक हो जाएंगे विलियम रोंजेन, मैडम क्यूरी। तो आइए लिखते हैं। तो सर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला और इनने प्रकाश के प्रकीर्णन पर प्रयोग किया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला और इन्होंने अनुवांशिकी कोड के बारे में काम किया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। विलियम रोंटजेन, इनको ही भौतिक विज्ञान क्षेत्र में मिला है और इनको सन 1901 में मिला है ये नोबेल पुरस्कार, जब से नोबेल भौतिकी की नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और मैडम क्यूरी को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को देखकर सम्मुख बने बॉक्स में संबंधित क्षेत्र को लिखिए। तो एक कार बनी हुई है और ये जो है वो यातायात के क्षेत्र से संबंधित है, तो यहां पर आ जाएगा यातायात। ये टीवी है और ये मनोरंजन के क्षेत्र से संबंधित है। टेलीफोन संचार का एक साधन था, तो ये संचार के क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। अब तो मोबाइल यूज करने लगे हैं। वाटर टैंकर, इसको हम कृषि के क्षेत्र से संबंधित मान सकते हैं सिंचाई के लिए, और ये ट्रैक्टर है तो ये कृषि संसाधन हो जाएगा हमारा। और यहां पर ये एक्सरे नजर आ रहा है और ये चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है, तो यहां पर आएगा चिकित्सा। विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न 5 मुख्य समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो विज्ञान के दुरुपयोग से, विज्ञान का सदुपयोग करें तो ये वरदान हो जाएगा, लेकिन दुरुपयोग करेंगे तो ये हमारे लिए अभिशाप हो जाएगा।
पहला, यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चालित वाहनों की वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न हो गया है। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग से मृदा प्रदूषण का संकट पैदा हो गया है। भूजल के असीमित दोहन से भूजल स्तर नीचे खिसक गया है। रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया है। और तीव्र ध्वनियां उत्पन्न करने वाली जैसे संगीत, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण पैदा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में, निम्नलिखित वैज्ञानिक खोजों के वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो रेडियो, और रेडियो खोज किसने की? जी मार्कोनी ने की। टेलीविजन, इसकी जो खोज है वो जॉन लोगी बेयार्ड ने की है। कंप्यूटर के जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। इन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में आविष्कार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चार्ल्स बेबेज, इनको कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। फिर डायनामो, इसके हैं माइकल फैराडे। और टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो रेडियो जी मार्कोनी हो गए, टेलीविजन जॉन लोगी बेयार्ड, कंप्यूटर सर चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे, डायनामो माइकल फैराडे की खोज करता है, और टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। क्वेश्चन 6, इसे भी कीजिए। निम्नांकित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र शाखा है जो उपग्रहों के माध्यम से अंतरिक्ष पर अनुसंधान करती है। नासा का मुख्य कार्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों और एरोनॉटिक्स के बारे में रिसर्च करना है। नासा का पूरा नाम राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी शहर में स्थित है। नासा ने अब तक कई सफलताएं प्राप्त की हैं। नासा का लक्ष्य हमेशा से यही रहा है कि वह ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की वैज्ञानिक समझ को बढ़ाए और नई नई अंतरिक्ष तकनीकी का आविष्कार करें। नासा द्वारा बनाया गया सबसे सफल प्रोजेक्ट अपोलो प्रोग्राम था, जो सन 1960 के अंत तक तैयार हो गया था। सन 1969 में अपोलो कमांड मॉड्यूल चांद पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था और नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री था। पहला क्वेश्चन, नासा का पूरा नाम लिखिए। तो नासा का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एन से नेशनल, ए से एरोनॉटिक्स, एस से स्पेस, ए से एडमिनिस्ट्रेशन। फिर दूसरा, नासा की स्थापना कब और कहां हुई? तो इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। और कहां हुई थी? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी शहर में हुई थी। फिर नासा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर अंतरिक्ष अनुसंधान हो गया। चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहले अंतरिक्ष यान तथा अंतरिक्ष यात्री का नाम लिखिए। तो अपोलो कमांड मॉड्यूल चांद पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान हो जाएगा, और नील आर्मस्ट्रांग ये चांद पर कदम रखने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री हो जाएगा। तो अंतरिक्ष यान हो गया अपोलो कमांड मॉड्यूल, और अंतरिक्ष यात्री का नाम हो गया नील आर्मस्ट्रांग। फिर नासा द्वारा तैयार किया गया सबसे सफल पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? तो सबसे सफल प्रोजेक्ट का जो नाम था वो अपोलो प्रोग्राम था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, बूझो तो जाने। पहली है, चा से चरखा, चा से चलनी, चा से है इनका भी नाम, ऐसे है ये वो वैज्ञानिक, जड़ी बूटियों से रोशन किया देश का नाम। तो जड़ी बूटियों से जो देश का नाम रोशन किया वो वैज्ञानिक थे चरक हमारे। चार पाई में इनकी खोज, जिसे इन्होंने खोजा है, इन्हें कौन भुला पाएगा, शून्य भी जिसने खोजा है। तो चार पाई और शून्य की खोज करने वाले जो महान गणितज्ञ थे वो हमारे आर्यभट्ट थे,